राधे राधे दोस्तों। वेलकम टू बीएससीबी सारथी। पिछले वीडियो में हमने फॉर्मल लेटर का बात किया था और हमने देखा था कि कैसे हम एक फॉर्मल लेटर को लिख सकते हैं। आज का हमारा यह वीडियो है इनफॉर्मल लेटर के ऊपर पे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन अगर आपने हमारे पुराने वीडियो फॉर्मल लेटर का नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं इनफॉर्मल लेटर के बारे में। इनफॉर्मल लेटर जिसे हम अनौपचारिक पत्र भी कहते हैं। और मैंने बताया था पिछले वीडियो के अंदर में कि जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं वो हम उन व्यक्तियों को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हमारे बहुत ही क्लोज होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अपने दोस्तों को, हम अपने पेरेंट्स को, हम अपने भाई बहन को, अपने किसी रिश्तेदार को। ठीक है, जो पत्र लिखते हैं वो होता है अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, यानी ऐसे कोई भी पर्सन जो हमारे बहुत ही क्लोज होते हैं, ठीक है, हमारे काफ़ी नज़दीकी होते हैं, उन लोगों को जो पत्र हम लिखते हैं उसे इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इनफॉर्मल लेटर हम उस लेटर को कहते हैं जो हम अपने सगे संबंधियों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि हर एक लेटर का अपना कुछ फीचर होता है, वैसे ही हमारे इनफॉर्मल लेटर के भी कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे कि जो हमारा इनफॉर्मल लेटर होता है वो फ्रेंडली टोन में लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन आपको याद होगा कि जो हमारा फॉर्मल लेटर होता है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट और एक पोलाइट वे में लिखा जाता है। ठीक है, हम इनफॉर्मल लेटर के अंदर में इमोशंस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इमोशंस को हम लोग इनफॉर्मल लेटर में लिख सकते हैं। ठीक है, हम इनफॉर्मल लेटर के अंदर में अपने फीलिंग्स को, कोई स्टोरीज़ को, ठीक है? या कोई एडवाइस हो गया, ठीक है? इन चीज़ों को हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन याद रहे कि फॉर्मेट हमेशा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। फॉर्मेट आपका नीट एंड क्लीन होना ज़रूरी है। अगर आपका फॉर्मेट नीट एंड क्लीन होगा, तो आपका लेटर बहुत ही अच्छा लगेगा दिखने में और आपको पूरे मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं कि इनफॉर्मल लेटर को लिखने के लिए क्या फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट के अंदर में हमें क्या-क्या लिखना चाहिए। तो इनफॉर्मल लेटर को लिखने के लिए जिन चीज़ों का हमें ज़रूरत होता है वो हैं सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस। यानी कि सबसे पहले हमें सेंडर का एड्रेस यानी कि जो आदमी पत्र लिख रहा है, ठीक है? सबसे पहले वो अपना एड्रेस को लिखेगा, ठीक है? सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है? इसके बाद आप मेंशन करेंगे डेट, जिस डेट को आप वो लेटर लिख रहे हैं, ठीक है? वो डेट आपको लिखना है और फिर जाके आप लिखते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन। अगर आप अपने दोस्त को लिखते हैं तो आप डियर फ्रेंड लिख सकते हैं या आप अगर आपके फ्रेंड का कोई नाम है तो आप डियर साकेत लिख सकते हैं, ठीक है? या आप उस तरह से अपने किसी दोस्त का भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है? अगर आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो आप डियर फादर लिख सकते हो, अपने सिस्टर को लिख रहे हो तो डियर सिस्टर, भाई को लिख रहे हो तो डियर ब्रदर। इस तरीके से आप एक सैल्यूटेशन लिखते हैं, ठीक है? सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन, ठीक है? जब आप सेंडर्स एड्रेस लिख लेंगे, ठीक है? उसके बाद आपको डेट लिखना है और उसके बाद हम अभिवादन में सैल्यूटेशन लिखते हैं, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, ईटीसी, ठीक है? इसके बाद आता है इनफॉर्मल लेटर का मेन पार्ट जिसको हम बॉडी ऑफ द लेटर कहते हैं, ठीक है? बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है? ओके, बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है? बॉडी ऑफ द लेटर में हम वो उन सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं जो मुझे इस लेटर के अंदर में कहना था, ठीक है? और बॉडी ऑफ द लेटर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है बिगिनिंग वाला पार्ट, ठीक है? बिगिनिंग, जब भी हम किसी लेटर को लिखते हैं, अगर हम अपने पिताजी को लिख रहे हैं या अपने दोस्तों को लिख रहे होते हैं, तो हम
पहले उनसे उनका हाल-चाल पूछते हैं, हम अपना हेल्थ का बारे में बताते हैं और फिर आगे जो है हम लेटर को लिखते हैं। तो सबसे पहले बिगिनिंग में हम हेल्थ का बात करते हैं, पर्पस का बात करते हैं कि हम किस बारे में ये लेटर उनको लिख रहे हैं। उसके बाद तब जाके हम मेन कंटेंट का बात करते हैं। जो कहानी हमको बताना है इस लेटर के अंदर में या जो इन्फॉर्मेशन हमें बताना है, वो हम मेन कंटेंट के अंदर में लिखते हैं और एंड में हम रिगार्ड्स लिखते हैं या हम अभिवादन के तौर पर लिख देते हैं कि जैसे कि मम्मी को प्यार दीजिएगा, छोटे भाई-बहन को प्यार दीजिएगा, ठीक है? इस तरीके से हम एंड में लिखते हैं। तो ये 3 पार्ट्स जो हैं ये हमारे बॉडी ऑफ द लेटर हो जाते हैं, ठीक है? और इसके बाद हम लिखते हैं सब्सक्रिप्शन, ठीक है? जैसे आप उसमें लिख सकते हो योर्स लविंगली, ठीक है? या योर्स अफेक्शनेटली, ठीक है? इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है? या जैसे हम लोग लिखते हैं आपका प्रिय पुत्र या आपका प्रिय पुत्री, इस तरीके से हम सब्सक्रिप्शन लिखते हैं और लास्ट में हम लिख देते हैं अपना नाम, ठीक है? तो ये होता है एक इनफॉर्मल लेटर, ठीक है? तो इनफॉर्मल लेटर के अंदर में आप ध्यान रखेंगे कि क्या-क्या चीज़ आपको लिखना होता है। सबसे पहले आप लिखते हैं ऊपर में, सबसे ऊपर में सेंडर्स एड्रेस, यानी आप अपना एड्रेस लिखते हैं। इसके बाद आपको वहाँ पे लिखना है डेट, जिस डेट में आप वो पत्र लिख रहे हैं, ठीक है? इसके बाद सैल्यूटेशन यानी अभिवादन लिखते हैं, ठीक है? इसके बाद होता है बॉडी, ठीक है? इसके बाद जो है बॉडी ऑफ द लेटर होता है और इस बॉडी ऑफ द लेटर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है बिगिनिंग वाला पार्ट, जिसके अंदर में हम जो हेल्थ का बात कर सकते हैं या पर्पस क्या है हमारा लेटर लिखने का, उसका बात करेंगे। उसके बाद जो बॉडी का सेकंड पार्ट होगा, उसके अंदर में आप मेन कंटेंट लिखेंगे, लेटर किस बारे में लिखा जा रहा है और लास्ट में कंक्लूजन वाला बात हम लोग लिखते हैं आखिरी में, ठीक है? बहुत छोटा-सा और उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन में आप लिख दीजिए योर्स लविंगली, ठीक है? और लास्ट में आप अपना नाम लिख देंगे और ये हो जाएगा आपका एक इनफॉर्मल लेटर। ये कितना सिंपल सा है। ठीक है? बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप एक इन्फॉर्मल लेटर को लिखें, ठीक है? तो हमेशा आपको याद रखना है कि चाहे इन्फॉर्मल लेटर हो, चाहे वो फॉर्मल लेटर हो, आप जब भी लिखना शुरू करेंगे तो आपको एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से ही लिखना चाहिए, ठीक है? एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, ठीक है? आपको हमेशा एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से ही लेटर को लिखना है, ठीक है? और अब जब आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं कि हमें इनफॉर्मल लेटर में क्या-क्या लिखना चाहिए, एक बार जल्दी से हम लोग समराइज़ करते हैं कि इनफॉर्मल लेटर में हमें किन बातों को इंक्लूड करना होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर, ठीक है? सेंडर्स एड्रेस, ठीक है? इसके बाद आप लिखते हैं डेट, इसके बाद सैल्यूटेशन, ठीक है? इसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक बिगिनिंग, ठीक है? और एक हो जाएगा जिसमें आप मेन कंटेंट लिखेंगे और एक कंक्लूजन, ठीक है? इसके बाद आप सब्सक्रिप्शन लिखते हैं। सब्सक्रिप्शन में यानी आप अंत में लिखते हैं कि योर्स लविंगली, ठीक है? योर डियरेस्ट, इस तरीके से आप लिखते हैं और लास्ट में आप अपना नाम लिखते हैं ये, ठीक है? ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स, ठीक है? जो आपको ध्यान रखना है इनफॉर्मल लेटर को लिखने के लिए, वो क्या है? ठीक है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है नंबर 1 कि आपको अपना फॉर्मेट नीट एंड क्लीन रखना है, ठीक है? फॉर्मेट शुड बी नीट एंड क्लीन। अगर आपका फॉर्मेट साफ-सुथरा, बढ़िया से लिखा हुआ रहेगा, तो जो रीडर होगा, जो उसको पढ़ेगा, ठीक है? वो उसको अट्रैक्ट करेगा। अगर आपके टीचर अट्रैक्ट होते हैं, तो वो आपको पूरे नंबर देंगे। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने स्पेलिंग्स एंड ग्रामर, ठीक है? इस पर भी ध्यान देना होगा कि आप सही स्पेलिंग लिखिए और सही ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप ज़्यादा लंबे-लंबे सेंटेंसेस ना लिख करके शॉर्ट, ठीक है? शॉर्ट एंड क्लियर सेंटेंसेस को लिखिए। छोटे-छोटे और क्लियर सेंटेंसेस को आप लिखिए। जितना शॉर्ट और क्लियर आप अपने सेंटेंस को लिखेंगे, उतना ही बेहतर आपका लेटर होगा। ठीक है? ओके। और आपको क्या ध्यान रखना चाहिए?
कि आप ओवर राइटिंग मत कीजिए, ठीक है? ओवर राइटिंग आपको नहीं करना है, ठीक है? अवॉइड अवॉइड ओवर राइटिंग, ठीक है? ओवर राइटिंग आपको नहीं करना है, ठीक है? जितना आप ओवर राइटिंग करेंगे, ठीक है? उतना ही गलत इम्पैक्ट आपका पड़ जाएगा, ठीक है? इतने बात आपको ध्यान रखने चाहिए और आप चाहो तो, ठीक है, आप पोलाइट एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल कर सकते हो। पोलाइट एक्सप्रेशंस एक्सप्रेशंस यानी कि सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? जितना आप पोलाइट सेंटेंसेस इस्तेमाल करोगे, ठीक है, उतना ही बेहतर आपका लेटर बन जाएगा, ठीक है? आई होप आपको ये सारे बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम एक इनफॉर्मल लेटर को देखते हैं, एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, ठीक है? कि हम किस तरह से एक इनफॉर्मल लेटर को लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, राइट अ लेटर टू योर फादर अबाउट द विजिट टू द विलेज इन अ समर हॉलिडे, यानी कि आप गर्मी की छुट्टियों में आप किसी गांव गए हो, उस गांव में गांव के एक्सपीरियंस के बारे में आप अपने फादर को, अपने पिताजी को एक चिट्ठी लिखो, ठीक है? तो चूंकि आप अपने पिताजी को चिट्ठी लिख रहे हो, तो आप, ये हो गया एक इनफॉर्मल लेटर, ठीक है? कैसे पता चलेगा कि ये एक इनफॉर्मल लेटर है? वेरी ईज़ी, आप ये चिट्ठी अपने पिताजी को लिख रहे हो, ठीक है? तो जब भी हम अपने किसी सगे-संबंधियों को कोई पत्र लिखते हैं, तो वो एक इनफॉर्मल लेटर होता है, ठीक है? और जब भी हम इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले, ठीक है? सबसे पहले हम ऊपर में लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, ठीक है? इसके बाद क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे। ठीक है? इसके बाद आप सैल्यूटेशन लिखते हैं और उसके बाद आता है बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर को आप 3 पार्ट्स में लिख सकते हो, ठीक है? 3 पार्ट्स में लिख सकते हो, ठीक है? एक बिगिनिंग होगा जिसमें आप हेल्थ का बात करते हो, पर्पस का बात करते हो, ठीक है? उसके बाद मेन जो उसका कंटेंट होगा वो आप लिखोगे और एक कंक्लूजन वाला लाइन लिखोगे, ठीक है? कंक्लूजन लिखने के बाद आप लास्ट में एक सब्सक्रिप्शंस लिखोगे, ठीक है? जैसे योर्स लविंगली, इस तरीके से लिखते हो ना, और लास्ट में आप अपना नाम लिखोगे, ठीक है? तो ये एक फॉर्मेट होता है किसी भी इनफॉर्मल लेटर को लिखने का, ठीक है? तो अब मैं इसी इनफॉर्मल लेटर को अभी आपको लिख के दिखाऊँगा कि आप कैसे लिखोगे, चलिए देखते हैं। ओके, तो इस इनफॉर्मल लेटर को लिखने से पहले हम अपने दिमाग के अंदर में एक थॉट बना लेते हैं कि मुझे इस लेटर के अंदर में क्या लिखना है। मैं इस लेटर के अंदर में ये बताऊँगा कि मैं गर्मी की छुट्टियों में जो मैं अपने ग्रैंड-पेरेंट्स के गाँव गया, वहाँ पे मैंने वहाँ के गाँव को देखा, वहाँ मैं नया-नया चीज़ सीख रहा हूँ। इस बारे में मैं अपने पिताजी को लिखूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस से शुरू करते हैं और आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लेटर को लिखेंगे तो एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड से आपको शुरू करना है। तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे। आप कोई भी एक रैंडम एड्रेस लिख सकते हो, ठीक है? फिलहाल मैं यहाँ पर कोई भी एक एड्रेस लिख दे रहा हूँ, जैसे ABC कॉलोनी, बेगूसराय, ठीक है? ऐसा मैंने एक एड्रेस लिख दिया। एड्रेस के बाद आपको लिखना होता है डेट, ठीक है? तो हम डेट लिखेंगे 29th ऑफ नवंबर 2025, ये मैंने लिख दिया डेट, ठीक है? इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ठीक है? इसके बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे सैल्यूटेशन, चूँकि अब ये लेटर मैं अपने फादर को लिख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा डियर पापा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो डियर डैड, डियर फादर, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद इसके बाद अब हमको लिखना है बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर को हम 3 पार्ट्स में लिखेंगे। सबसे पहले हम बिगिनिंग करेंगे हेल्थ का बारे में बात करते हुए और पर्पस कि हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, ठीक है? तो हम इस तरह से लिख देते हैं कि
आई होप यू आर आई होप यू आर इन गुड हेल्थ, यानी कि मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हो गए, ठीक है? और पर्पस मैं लिख देता हूँ इसमें कि आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट माय वंडरफुल visit to the village during the summer holidays, यानी कि हमने लिखा कि आई होप यू आर इन अ गुड हेल्थ, यानी मैं ऐसा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे हेल्थ में होंगे यानी स्वस्थ होंगे। और आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं यह पत्र लिख रहा हूँ टू टेल यू, आपको ये बताने के लिए अबाउट माई वंडरफुल विजिट टू द विलेज, यानी कि मैंने जो गांव को विजिट किया अपने समर हॉलीडेज में उसके एक्सपीरियंस के बारे में मैं बताने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिगिनिंग। ठीक है, इसके बाद हम मेन जो पार्ट होता है वो बॉडी के अंदर में लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि आई रीच्ड आई रीच्ड द विलेज सेफली एंड एवरीवन हियर इज हैप्पी, यानी कि मैं गांव बहुत ही सुरक्षित पहुंच गया हूं और यहाँ पे लोग बहुत ही खुश हैं। ठीक है। और साथ ही साथ हम ये लिख देते हैं कि हम लिख देते हैं कि यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और चारों तरफ मुझे हरियाली दिख रही है यहाँ, क्योंकि गांव में बहुत ही हरियाली होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, खेत होते हैं। तो मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ कि द द वेदर इज प्लीजेंट, द वेदर इज प्लेजेंट एंड एंड वेदर इज प्लेजेंट एंड ग्रीनरी greenery all around looks beautiful, beautiful। ठीक है, और साथ में मैं लिख देता हूँ इसके अंदर में कि आई एम लर्निंग लर्निंग न्यू थिंग्स हियर लाइक plantation, feeding of feeding animals and helping small हाउसहोल्ड हाउसहोल्ड वर्क, यानी कि मैंने लिखा कि मौसम यहाँ का बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और चारों तरफ जो ग्रीनरीज हैं, चारों तरफ जो ग्रीनरी यहाँ पर हैं, ये बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। और मैंने लिखा कि आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स, मैं यहाँ पे बहुत नई नई चीज़ों को सीख रहा हूँ, जैसे कि प्लांटेशन, जैसे खेती कैसे करते हैं, एनिमल को फीड करना। ठीक है, एनिमल को चारा कैसे खिलाते हैं, और स्मॉल हाउस होल्ड वर्क यानी छोटे छोटे घर के काम को भी मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसमें कंक्लूजन वाला लाइन लिखूंगा। हम्म, मैं लिख रहा हूँ कि प्लीज प्लीज डू नॉट वरी
डू नॉट वरी अबाउट मी, आई शैल रिटर्न होम ऑन द डेट यू डिसाइडेड। यानी कि कंक्लूजन में मैंने ये लिख दिया कि आप चिंता मत करें, मैं आपके तय किए हुए डेट पर वापस घर आ जाऊंगा, ठीक है। एंड गिव 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 माय रिगार्ड्स टू मॉम, ठीक है। यानी कि मेरा रिगार्ड्स अपने माताजी तक भी पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में आप क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख दो इसमें कि यूर लविंग सन, ठीक है। आप सन या डॉटर, ठीक है, डॉटर, सन या फिर डॉटर आप लिख सकते हो, ठीक है। और आप अपना नाम यहाँ पर लिखोगे, जैसे मैं अपना नाम यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके सामने, ये मैंने एक इनफॉर्मल लेटर को लिख के तैयार कर दिया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इनफॉर्मल लेटर को लिखते हैं, ठीक है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस के बाद हम लिखते हैं डेट, ठीक है। उसके बाद सैल्यूटेशन, अभिवादन, और उसके बाद शुरू हो जाता है बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है। अब बॉडी ऑफ द लेटर के अंदर में हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक होता है ये, जिसके अंदर में हम बिगिनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है। और शुरुआत के अंदर में हम शुरुआत इस तरीके से करते हैं, हेल्थ का बारे में पूछ लेते हैं, और फिर उसी के अंदर में हम अपने पर्पस का भी ज़िक्र कर देते हैं कि हम किस कारण की वजह से ये चिट्ठी को या ये लेटर को लिख रहे हैं। इसके बाद आता है मेन बॉडी, ठीक है। मेन बॉडी जिसके अंदर में हम उन मेन कहानी को, मेन इन्फॉर्मेशन को लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्लोजिंग स्टेटमेंट, ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट आता है, ठीक है। और उसके बाद अंतिम में आप जो है योर लविंग सन या डॉटर लिख के आप अपना नाम लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम एक इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर को लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसी तरीके के और भी इनफॉर्मल लेटर्स के एग्जाम्पल चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं इस तरीके के और भी एग्जाम्पल्स आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें, और इसको और लोगों तक ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। थैंक यू वेरी मच।